अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ गुजारे होंगे। अच्छा जी, वेलकम टू फॉरेक्स यूके एंड हियर आई एम विद एन एनालिसिस ऑफ गोल्ड, जीबीपी, जेपीवाई एंड अदर फॉरेक्स पेयर। आज की स्पेशल खबर ये है, आज की स्पेशल बात ये है कि आज जो है ना माशाल्लाह से शाम को सीपीआई की न्यूज़ है। और जिस तरह के आप देख सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आज 6:30 बजे यूएसडी की सीपीआई की न्यूज़ है। ठीक है, आज 13 सॉरी सेकंड आज 13 फरवरी है। ठीक है, और आज सीपीआई की न्यूज़ है इंशाल्लाह। ठीक है, उससे पहले 12 बजे कुछ जीबीपी जेपीवाई की भी न्यूज़ है और जीबीपी यूएसडी की यानी कि पाउंड की न्यूज़ है। लेकिन इनका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा खासतौर पे जीबीपी यूएसडी के अंदर, और जीबीपी जेपीवाई के अंदर इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज की जो शाम वाली न्यूज़ है उसका हर पेयर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है ना अपने लेवल डिवाइस करेंगे और अकॉर्डिंगली ही हम लोग ट्रेड को देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो लेवलिंग कर रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट को के मुताबिक तो मार्केट, अगर मार्केट में न्यूज़ ना होती तो ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक मार्केट क्या थी, कंसोलिडेट करना था। ठीक है, मैं आज का अपना सेंटीमेंट यही बना के बैठा था कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी। लेकिन 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 ये है कि आज सीपीआई की न्यूज़ है तो इसलिए मार्केट के हम लेवल्स भी अकॉर्डिंगली ही डिजाइन करेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको गोल्ड का चार्ट नजर आ रहा है इस वक्त। ठीक है, और इस गोल्ड के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो न्यूज से पहले जो बाय और सेल के लेवल आम हालात में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, वो ये वाले लेवल हैं, वो जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा बन रहा है, 23 से 27 का लेवल। ठीक है, 2023 से 2027 का लेवल रेजिस्टेंस का है। और इसी तरह आपने जो सपोर्ट देखनी है वो ये वाला है। वो क्या लेवल है, 2012 से 14,300 का लेवल। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने बाय है। ठीक है, ये सिंपल सी रेजिस्टेंस सपोर्ट है, सिंपल सी बाय है, क्योंकि कंसोलिडेशन के मुताबिक, सॉरी ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक मैं कंसोलिडेशन देख रहा हूँ। तो आज ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो लेवलिंग कर रहा है, तो मार्केट में जो है ना कोई खास नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुए। ठीक है, वो उसकी ना एक बात याद रखो कि ओपन इंटरेस्ट की लेवलिंग करने की वजह किसी बड़ी न्यूज से पहले ये भी होती है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि यार मार्केट में किसकी, मार्केट में डायरेक्शन क्या होनी है, डेटा क्या आना है अमेरिकन डॉलर का, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे। तो कल हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा आए। ठीक हो गया, लेकिन आज कम क्यों आया, क्योंकि आज लोग भी न्यूज का वेट कर रहे हैं। ठीक हो गया, वो कोई किसी भी तरफ की पोजीशंस ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कम से कम इन्हीं से सीख लेना है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से सीख लेना है कि न्यूज से पहले कोई बड़ी पोजीशन ओपन नहीं करनी, छोटी छोटी पोजीशन ओपन करनी है। जब न्यूज के बाद कोई मूव मार्केट पकड़ेगी, कोई मार्केट डायरेक्शन पकड़ेगी, तभी आपने ट्रेड करनी है। क्लियर होगी बात। अच्छा, ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई है। अच्छा जी, अब अगर न्यूज मार्केट इस वक्त जहां पे करंट खड़ी हुई है, जहां पे करंट मार्केट खड़ी हुई है, अगर मार्केट यहीं से आपको क्या इसका नाम है, मार्केट फर्स्ट करो न्यूज आ जाती है, 5:45 हो गए हैं, अब 6 बजे, सॉरी 6:30 बजे न्यूज आनी, 6:15 हो गए हैं। तो आपने जो सेल देखनी है ना इधर से, कि 20 से अगर मार्केट फर्स्ट करो 20 पे खड़ी है, तो आपकी जो पहली सेल हो सकती है वो 42 से 44 के लेवल से हो सकती है। ठीक है, 42 से 44 की, इसको जरा छोटा थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस यहाँ तक बन रही है। तो 42 41,700 से 44,400 500 तक हो सकती है आपकी पहली सेल का जो लेवल है, अगर मार्केट यहीं पे खड़ी हुई है, करंट जहां पे खड़ी है 20 पे। ठीक है, और सेकंड लेवल आपके दोनों वो उससे काफी ऊपर हैं। वो लेवल बन रहे हैं 53 से 57 का एक लेवल बन रहा है, और सेकंड लेवल बन रहा है 60 से 62 का। ठीक है, ये दो सेल के लेवल्स हैं। ठीक है, न्यूज के अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी सेल के लेवल वैलिड है और न्यूज के अंदर भी वैलिड है, अगर मार्केट 2020 पे खड़ी होती है और न्यूज आ जाती है। क्लियर होगी बात। इससे नीचे कोई सेल का लेवल नहीं है, सारी लिक्विडिटी है, ये देखो सारी लिक्विडिटी है। ठीक है, इसी तरह सर बाय के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो बाय के लेवल्स में 4 आवर के अंदर देखता हूँ। 4 आवर की अगर बात की जाए तो 4 आवर के अकॉर्डिंगली 2000 ये लेवल नहीं है, ये भी लेवल नहीं है। अच्छा जी, एक तो ये रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, ये क्या रेजिस्टेंस बन रही है, 84 से 86 की। ठीक है, 84 से 86 की। ठीक है, इसी तरह और कौन सी रेजिस्टेंस बन रही है, और एक ये, सॉरी एक ये सपोर्ट बन रही है। ये क्या सपोर्ट है, इसको अगर मैं मार्क करूं तो मेरे मुताबिक जो ये सपोर्ट बन रही है ना, वो बन रही है 92 से 96 की।
यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, ये थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा और ऊपर कर लो, ये बन रही है सपोर्ट। इसको अगर मैं और फिल्टर करूं जरा, ये बन रही है, यानी कि 93,500 से 96-97, ठीक है, 93 से 96 का लेवल, ये बल्कि मेरा पुराना लेवल भी है, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड सपोर्ट बन रही है, जो सेकंड लाइन यानी कि लेवल है मार्केट का, और ये अच्छा लेवल भी है, अगर मार्केट नीचे आती है तो 78 से 82 का लेवल, ठीक है, 78 से 82 का लेवल, आप इसको बल्कि काट दें, उससे ज्यादा बेहतर लेवल ये है, इसको और बड़ा कर लें थोड़ा सा, 78 से 84 का लेवल, इसको और छोटा कर लें थोड़ा सा, 80 से 84 का लेवल, ठीक है। 80 से 84 का लेवल जो है ना, वो आपका बाय का बन रहा है, 80 से 84 का लेवल बाय का बन रहा है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। और वहां से आपको बाय की ट्रेड मिल सकती है। और इसको अगर हम लोग, अब आप कहते हैं सर ये बहुत बड़ा लेवल है, इतना बड़ा लेवल हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसकी पिच बहुत ज्यादा है, हम लोग इसको छोटा करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, आप छोटा कर सकते हैं, आप जो है ना, इसको अभी हम छोटा कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, छोट लेवल को अगर हम लोग करें ना, और जरा वो छोटा करें, तो हमें जो लेवल मिल रहा है, वो मिल रहा है ये, ठीक है। ये क्या लेवल है? ये लेवल बन रहा है 80 से 84 का, अगेन 30 मिनट में और देखते हैं, इसको मैं जरा आगे कर लेता हूँ। अच्छा, 30 मिनट के अंदर अगर ये लेवल फिल्टर आउट करूं मैं, तो मुझे जो लेवल मिल रहा है, वो मिल रहा है ये 80 टू 84 का लेवल है ना, 81,500 से 84 का लेवल, ठीक है। अगर मैं 30 मिनट के अंदर इसको देखूं, तो लेकिन यह लेवल यहाँ तक जाता है वैसे। हाँ, यही लेवल है यार, 81 से 86 का लेवल बन रहा है, 81 से 86 का लेवल बन रहा है, इसके लिए, बाय के लिए, ठीक है, सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये यहाँ पे मिटिगेट हो गया, और ये ऑर्डर ब्लॉक अब वैलिड है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये रेजिस्टेंस वैलिड है, यहाँ पे आपने देखना है, ठीक है, ट्रेड को। अच्छा, उसके अलावा ये दो सपोर्ट के लेवल है। अच्छा, अगर मार्केट 2020 पे खड़ी है, तो ये दोनों सपोर्ट के लेवल काम के हैं, 93 से 96 का, और 82 से 86 का लेवल, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। इसके ऊपर सपोर्ट कोई नहीं है, 10-12 की कोई सपोर्ट नहीं है, 1-2 की कोई सपोर्ट नहीं है, बड़ा रिस्की काम है, तो आपने अपनी सेफ ट्रेड देखनी है, अपना फायदा देखना है, इसमें और किसी का फायदा नहीं है आपके अलावा, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करो मार्केट 2011 के करीब होती है और न्यूज आ जाती है, तो ये लेवल भी वैलिड नहीं होगा, क्लियर होगी बात, ये लेवल रिस्की होगा, क्लियर होगी बात। अगर मार्केट इधर होती है और तब न्यूज आ जाती है, तब ये लेवल वैलिड नहीं होगा, ठीक है। लेवल जो न्यूज के अकॉर्डिंगली मैंने बताए हैं, वो वही हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके अलावा बाकी लेवल्स रिस्क है, यहाँ पे अगर आपको इन लेवल्स के ऊपर आके मार्केट एविडेंस देती है, तब आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है। इसके अलावा अगर कोई लेवल बन रहा हुआ, मैं ग्रुप में जो है ना लाजमी शेयर करूंगा इंशाल्लाह, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे साथ लाइव चैट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो उसकी मैंने डिटेल्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, होगी है बात, अब बात कर लेते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना सकता है जीबीपी जेपीवाई का? 1-2 दिन से मैंने इसको ट्रेड भी नहीं किया, लेकिन लेट्स सी क्या इसके पिछले लेवल्स, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा मजे के लेवल्स बने हुए हैं, इसके लगे हुए हैं लेवल्स इसके, तो यार ये लेवल जो है ना, ये मिटिगेट हो गया, या वैलिड नहीं है, इसको रिमूव कर दो। इसका जो जीबीपी जेपीवाई का लेवल है, ये वैलिड है, ठीक है, ये भी वैलिड है, ठीक है, अभी भी वैलिड है, ठीक है, ये भी वैलिड है। अच्छा, जो तीनों बाय के लेवल्स है ना, ये वैलिड है। क्या लेवल बन रहे हैं? 187.086 से लेके 186.969, सेकेंड लेवल बाय का बन रहा है जीबीपी जेपीवाई के अंदर 186.786 से लेके 654 का लेवल, और थर्ड बाय का लेवल बन रहा है 186.279 से लेके 162 का लेवल। ये तीनों लेवल इंपॉर्टेंट हैं, तीनों लेवल अच्छे हैं, इन पे आप ट्रेड दे सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं सर हमें दोबारा जो है ना ट्रेड दें, हमें कोई अच्छा लेवल बताएं जहां से हम लोग ट्रेड पकड़ सकें। तो अभी की अगर बात की जाए, तो मार्केट में जो लेवल मुझे सपोर्ट नजर आ रही है, वो ये वाला है, ये वाली सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने दोबारा अपनी बड़ी मूवमेंट स्टार्ट की थी, दोबारा मार्केट ने बड़ी मूवमेंट अपनी स्टार्ट की है, ये पिछला हाई ब्रेक कर दिया, तो देर इज अ चांस मार्केट यहाँ से आपको ट्रेड दे, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको 15 मिनट के अंदर देखूं, 15 मिनट के अंदर मार्केट क्या सिनेरियो बना रही है, 15 मिनट के अंदर क्या हो सकता है,
तो 15 मिनट के मुताबिक देखा जाए तो मार्केट जो है ना अभी बाय के ट्रेंड के अंदर है। बेसिक ओवरऑल अगर ट्रेंड देखो आप, तो मार्केट जो है ना आपने इसके अंदर 90% जो ट्रेड्स देखनी है ना, 90% आपने ट्रेड्स अपनी बाय की ही देखनी है। 90% क्या करना है, अपनी बाय की ही ट्रेड्स देखनी है। और इसके मुताबिक भी मार्केट मेरी लाइन को रिस्पेक्ट दे सकती है, यानी कि ये सिनेरियो हो सकता है थोड़ी सी ऊपर जाए, फिर आए, फिर इस लाइन को लग के इस तरह से हो। ठीक है, ये बाय का लेवल, ये बाय का एक सिनेरियो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। इस तरह से बाय का सिनेरियो बन सकता है। अब हम इसको रिमूव कर लेंगे, रिमूव ड्राइंग कर लेंगे। ठीक है, तो बाय का एक लेवल आपको मैंने क्या बताया, बाय का लेवल मेरे मुताबिक जो अभी फिलहाल के लिए वैलिड भी है और ठीक भी लेवल लग रहा है मुझे, वो लेवल ये वाला है 187.859 से लेके, ये पिछली सपोर्ट को मिला देते हैं, 187.955 का लेवल। क्लियर होगी बात? इसको इसको 30 मिनट में करते हैं। ये 30 मिनट के अंदर लेवल बन रहा है ये वाला, ये सपोर्ट सारी कवर करनी है। ठीक है, अच्छा 188.027 से लेके 187.859 का लेवल बन रहा है बाय का। ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड बाय का लेवल ये बन रहा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बाय का लेवल है, ये मतलब कि पिछली सपोर्ट भी है। इसको देखो, इंपॉर्टेंट बाय का लेवल इस वजह से है क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ये ब्रेकर ब्लॉक लगाया, तो मतलब कि पिछली जब तोड़ी है ना, तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक लगाया, तो यहाँ से मार्केट जो है ना आपको दोबारा ट्रेड दे सकती है। ठीक है, इसी तरह जो तीसरा बाय का लेवल मैं देख रहा हूँ, वो ये वाला बाय का लेवल हो सकता है। मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, देखते हैं मार्केट क्या सिनेरियो प्ले करती है। ये वाला, ठीक है, ये बाय का लेवल है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, गई, बाय किया, वहीं से गई, तो यहाँ से मार्केट दोबारा दोबारा बाय का लेवल बना सकती है 186.728 से लेके 186.558 का लेवल। ठीक हो गया। और सेकंड, अब ये वाला जो लेवल है 187.527 से लेके 187.351, ये दो लेवल्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपने बाय देखना है। क्लियर होगी बात? अच्छा, ठीक हो गया सर, बाय के लेवल की समझ आ गई है। सर सेल का लेवल भी तो बताएं, सेल का लेवल क्यों नहीं बता रहे आप? सेल का लेवल मैं देख लेता हूँ, लेकिन मार्केट जो है ना, हो सकता है सेल रिस्की हो। उसका उसकी वजह यह है कि मार्केट ओवरऑल बेसिकली बाय ट्रेंड के अंदर है और मार्केट अपने नए हाईज बना रही है, तो इसके अंदर जो है ना बाय ही करना बेहतर होता है। ये सोच के कभी सेल ना कर लेना कि जो है ना मार्केट बहुत ऊपर चलेगी अब नीचे आएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट में ट्रेंड्स जो है ना वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते। मार्केट में ट्रेंड्स को चेंज करने में महीने लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं काफी, तो इसलिए फंसना ना बीच में मार्केट के। समझ आ गई है? क्लियर होगी बात? ठीक है, इन चीजों को माइंड में रखना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये तीन बाय के लेवल थे। सेल का लेवल इसमें भी फिलहाल कोई नहीं, आपने बाय ही देखनी है। ठीक है, अभी करंट मार्केट जहां पे है, अभी करंट मार्केट जहां पे है, अगर यहीं पे न्यूज आ जाती है तो ये वाला लेवल रिस्क है। फिर आपने ये वाला लेवल देखना ज्यादा और ये वाला लेवल देखना। क्लियर होगी बात? अगर मार्केट बाय की आती है तो बाय में जाने देना मार्केट को, उसको आपने छेड़ना ही नहीं है, सेल इसमें करना रिस्क है। क्लियर होगी बात? अगर मार्केट यहाँ पे होती है यानी कि 189,300 के करीब, तो फिर 187,950 वाला ये अच्छा लेवल ये बन सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट इस हाई के अंदर अंदर रहती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती रहती है, तो मार्केट का ये लेवल रिस्की है। न्यूज के अंदर, न्यूज से पहले ठीक है, और न्यूज के अंदर जो है वो ये नीचे वाले दो लेवल्स है ना, मैंने आपको बता दिए, इन्हीं पे आपने ट्रेड देखनी है। ठीक हो गया। यूरो यूएसडी की अगर बात की जाए, अब तीसरे नंबर पे हम पहुंच गए हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। और यूरो यूएसडी की अगर बात की जाए तो यूरो यूएसडी का पहले ओपन इंटरेस्ट देख लिया जाए, इसका क्या बनेगा। बल्कि ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो वही कर रहा होगा, लेवलिंग कर रहा होगा, क्योंकि न्यूज है। तो यूरो यूएसडी के अगर लेवल्स की बात की जाए तो मुझे जो अच्छा लेवल दिख रहा है यूरो यूएसडी के अंदर, वो ये वाली रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां से आपने सेल देखनी है क्योंकि इसके बाद मार्केट ने एक शार्प ट्रेंड लगाया हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे मार्केट ने जहाँ पे शार्प शार्प ट्रेंड लगाया हुआ वो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां से आपने बाय देखनी है। तो क्या लेवल बन रहा है इसका? ये लेवल बन रहा है 1.08799, यानी 800 से लेके 999 का। 1.08799 से लेके 1.08999 का लेवल बन रहा है, जहां से आपने बाय देखनी है। क्लियर होगी बात? इसी तरह अब अगर सॉरी सेल देखनी है, यहाँ से सेल देखनी है। ठीक है, ये मैंने सेल का लेवल लगाया। इसी तरह अगर बाय की बात की जाए तो बाय का अगर सिनेरियो देखा जाए तो बाय इधर से किसी लेवल से बाय नहीं है, इधर से किसी लेवल से बाय नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ।
ये देखो ये ना एक बेसिकली ओवर सेल के ट्रेंड के अंदर है यूरो यूएसडी ना फिलहाल। 1 आवर के चार्ट में यूरो यूएसडी एक बेसिक सेल के ट्रेंड के अंदर है, जिसके अंदर हर पिछला लो जो है ना वो ब्रेक हो जा रहा है। क्या हो रहा है? हर पिछला लो ब्रेक हो रहा है। इस लो ने इस लो को तोड़ा, इसने इसको तोड़ा, इसने इसको तोड़ा, इसने इसको ये सारे सारे लो ब्रेक हो रहे हैं। तो बाय में जो है ना इसको कम देखना है। इसके अंदर जो है ना हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग काफी नीचे जाके कोई बाय का लेवल देखते हैं जो कि कम से कम फ्रेश भी हो, वैलिड भी हो और चल भी सके। ठीक है, तो मैं जरा लो के नीचे लाइन लगा लेता हूँ जहां तक मार्केट ने इंडिकेट कर चुकी है इस एनालिसिस की। अब इसे इस लाइन से नीचे नीचे अब हमने ट्रेड्स देखनी है। ठीक है, तो अगर इस एनालिसिस से नीचे नीचे मैं देखूं तो ये जो रिस्क है, ये मार्केट ये जो है ना ये फेर फेर गई है। इसका मतलब है कि अब जो मार्केट ट्रेड दे सकती है वो इसी सपोर्ट से दे सकती है, ये वाली सपोर्ट से। ठीक है, ये सारी की सारी सपोर्ट है। ये क्या लेवल है जी? 1.06746 से लेके 1.06578 का लेवल, ये बाय का लेवल है। ये चेक करें, ये अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ने पिछले सारे हाई तोड़ दिए, यहाँ से मार्केट ने इनके चोक शोक करके स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर गई है। तो देयर इज अ चांस मार्केट दोबारा यहाँ से वापस मुड़ सकती है। क्या लेवल बन रहा है? 1.06746 से लेके 1.06578 का लेवल। क्लियर होगी बात? इसी तरह अब मेरी बात सुनो, अगर मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है और मार्केट में न्यूज आ जाती है, ठीक है, तो ये वाला लेवल 60 to 70% चलने के चांस है इसके, क्योंकि यूरो की यूएसडी की अगर मूवमेंट की बात की जाए तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल मार्केट जो है ना रिस्क हो सकता है। तो आपको मैं सेकंड बाय का लेवल भी बता के जाऊंगा ताकि आपको जो है ना आसानी रहे, आपको टेंशन ना हो। ठीक है, एक तो ये बाय का लेवल है, ठीक है, ये अच्छी बड़ी सपोर्ट है मार्केट के अंदर, ये सारी की सारी सपोर्ट है। ठीक है, ये बाय का लेवल, ये सारी की सारी देखो सपोर्ट है। ठीक है, ये क्या लेवल बन रहा है? 1.05413 से लेके 1.05221 का लेवल। ठीक है, और इससे ऊपर अगर बाय के लेवल की बात की जाए तो ये भी अच्छा लेवल है बाय का। ये 1 आवर के अंदर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, तो ये लेवल हम लोग कंसीडर करेंगे। ये लेवल क्या बन रहा है? ये लेवल बन रहा है 1.06343 से लेकर 1.06197 का लेवल। ये बाय के लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है न्यूज के अंदर, और जो ऊपर जो फ्रेश लेवल लगाया है वो न्यूज से पहले इंपॉर्टेंट है, न्यूज के बाद जो है ना वो रिस्क है उसमें। क्लियर होगी बात? 3 लेवल आपको मैंने दे दिए हैं बाय के। ठीक है, यूरो यूएसडी के। ठीक है, इसी तरह एक लेवल आपको सेल का दे दिया है, दूसरा लेवल भी आपको मैं सेल का दे देता हूँ, वो ट्रेंड के अगेंस्ट है, सॉरी ट्रेंड के डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए मार्केट जो है ना वहां से ट्रेड बहुत हद तक देगी। ठीक है, वो क्या लेवल बन रहा है? वो ये रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, ये बेसिकली ना एक ब्रेकर ब्लॉक है, बल्कि इसको इसी तरह करो, ये एक माइनर सा लेवल है। ठीक है, यहाँ से मार्केट आपको ट्रेड दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सप्लाई हिट हुई है। क्या लेवल बन रहा है? 1.09335 से लेकर 1.09240 का लेवल। और इसके बाद जो मेजर लेवल आपको जो अच्छी ट्रेड मिल सकती है जिस लेवल से, वो ये वाली रेजिस्टेंस है। वो क्या है? 1.09541 से लेकर 1.09474 का लेवल। ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड देखनी है। ठीक है, एक थर्ड वाला लेवल भी बता देता हूँ जहां से आपको ट्रेड मिल सकती है, वो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाँ ये रेजिस्टेंस, इसको पूरा कर लो। ठीक है, 1.09758 से लेके 1.09866, यहाँ से भी आपने सेल देखना है यूरो यूएसडी के अंदर। ठीक है, तो 3 लेवल बाय के दे दिए हैं, 3 लेवल सेल के दे दिए हैं। इंशाल्लाह न्यूज के अंदर आपको मसला नहीं होगा एविडेंस देखने के अंदर। इसी लेवल के ऊपर आपने एविडेंस देखना है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। क्लियर होगी बात? 3 एनालिसिस हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है? यूएसडी जेपीवाई की अगर बात करूं मैं, तो यूएसडी जेपीवाई की ड्राइंग रिमूव कर देते हैं, ये काफी पुरानी ड्राइंग है। तो फिलहाल के लिए जो इसकी सपोर्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक देख रहे हो, ये वहीं से टेस्ट किया, वहीं से बाय की एक्टिविटी स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मार्केट जो है ना एक ट्रेड आपको दे सकती है। अगर इसको मैं 30 मिनट में जाके देखूं तो मुझे एक और लेवल मिल गया है। वो लेवल फ्रेश भी है और वो लेवल ब्रेकर ब्लॉक का भी है। वो लेवल ये है। ठीक है, ये देखो, ये सारा का सारा सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस बनी, ठीक हो गया, वहां से उसने रेजिस्टेंस लिया और वहीं पर मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक लगाया और बाय हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट आपको बाय की ट्रेड दे सकती है। यूएसडी जेपीवाई के अंदर क्या लेवल है? 148.400 से लेके 148.270 का लेवल। क्लियर होगी बात? यहाँ से आपने सेल की ट्रेड
बाय की ट्रेड देखनी है, ठीक है। सर सेल का भी लेवल बता दे। सेल की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 149 मार्केट ने लगा दिया, यानी कि अपना आज तक का बहुत बड़ा हाई लगा दिया मार्केट ने। सेल काफी ऊपर है। स्टिल हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे सेल मार्केट में मिल सकती है आपको। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो मुझे जो लेवल मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है, ठीक है। ये लेवल क्या है, 150.4470 से लेके 150.700 का लेवल, ठीक है। यहाँ से आप सेल देख सकते हो। दूसरा अगर आपने सेल देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। वो क्या लेवल है जी, 151.151 से लेके 151.296 का लेवल, ठीक है। ये दो सेल के लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूज की बात की जाए जो इस वक्त जहाँ पे करंट मार्केट खड़ी हुई है, तो ये दोनों लेवल्स जो है ना सेल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी तरह ये दोनों लेवल्स बाय के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मार्केट बिल्कुल दरमियान में, इससे ऊपर नीचे कोई ट्रेड नहीं करनी। अगर मार्केट में न्यूज से पहले इस लेवल से अगर आपको ट्रेड मिले, न्यूज से पहले की बात कर रहा हूँ, न्यूज से पहले अगर आपको इस लेवल से ट्रेड मिले तो आपने इसको ट्रेड को लेना है। बेसिकली ये रेजिस्टेंस है दोबारा, लेकिन न्यूज के बाद इसको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये रिस्की लेवल है, 40 से 50% चलने के चांस है, 148.558 से लेके 654 का लेवल। लेकिन जो ठीक लेवल है वो ये दोनों है। क्लियर होगी बात यूएसडी जेपीवाई की। इसी तरह आपने यूएसडी जेपीवाई को ट्रेड करना है, ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई है, ठीक है। जो मैं चीजें बता रहा होता हूँ, जिस रेजिस्टेंस को मार कर रहा होता हूँ, जिस तरह से मार कर रहा होता हूँ, आपने भी उसी तरह से इसको मार करने की कोशिश करनी है ताकि आपको फायदा हो। ओके है, ठीक है। ये देखो ये पुरानी निहायत अच्छा जोन है, ठीक है। खैर, इन लेवल्स को आप देखेंगे न्यूज के बाद। अगर कोई न्यूज में ट्रेड बन रही हुई तो भी मैं बता दूंगा, कोई क्यूएम बन रहा हुआ तो भी बता दूंगा। जो इसके अलावा जो है ना दिन में कोई ट्रेड बनी मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट पेयर हमारा है कौन सा है जी, हमारा पेयर है नेक्स्ट जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो जीबीपी यूएसडी जो एक सिनेरियो बना रहा है, इसकी पहले ड्राइंग रिमूव कर देते हैं ताकि हमें जरा क्लियर हो जाए चीजें। अच्छा जी, जीबीपी यूएसडी की जो एक लेवल है ना वो ये वाला है लेवल, ठीक है। ये मुझे लेवल एकदम मिला है। ये क्या लेवल बन रहा है, ये लेवल बन रहा है 1.05 1.25 718 से लेके 1.25 800 का लेवल। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये जरा छोटा ही बन गया यहाँ तक। 1.25863 से लेके 721 का लेवल, ठीक है। ये बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर सेल के लेवल्स की बात की जाए तो मुझे जो सेल का लेवल अच्छा दिख रहा है वो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ये देखो, बल्कि ये टेस्टेड है, कोई आइडिया यहाँ पे ऐसा आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 1.26700 से ऊपर ऊपर ऐसा लगेगा आपका, ठीक है। और एंट्री कहाँ से बनेगी, 466 से लेके 1.26595 का लेवल, ठीक हो गया। ये आपके सेल की एंट्री है। और जो है ना इसका एसएल वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन ये न्यूज के अंदर वैलिड नहीं है, न्यूज से पहले पहले की बात कर रहा हूँ। न्यूज के अंदर मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, इसी तरह न्यूज के अंदर मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकती है, क्योंकि ये करीब तरीन लेवल है, ठीक है। न्यूज के अंदर कौन सा लेवल आपने कंसिडर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज के अंदर की बात की जाए तो ये रेजिस्टेंस आपने लाजमी कंसीडर करनी है। ये अच्छी है रेजिस्टेंस के, क्या लेवल बन रहा है 1.27463 से लेके 1.27768 का लेवल। क्लियर होगी बात, यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकती है। इसी तरह अगर बाय की मैं बात करूं तो बाय का देखो मैं कहाँ तक मार्केट जो है ना मिटिगेट कर चुकी है। वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, उसके नीचे नीचे मैं जो है ना आपको कोई जोन दिखाता हूँ फ्रेश। अच्छा जी, अगर मैं बाय की बात करूं तो मुझे बाय के अंदर जो लेवल मिल रहा है वो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना ये रेजिस्टेंस ही टेस्ट किया, ब्रेक किया, सपोर्ट बनी, ब्रेक किया, सपोर्ट बनी, ऊपर गई और मार्केट दोबारा अभी फ्रेश है जोन, तो मार्केट दोबारा आपको यहीं से ट्रेड दे सकती है। ये क्या लेवल बन रहा है 1.26 1.24653 से लेके 1.24 1.24 क्या लेवल बन रहा है 1.24 का लेवल। क्लियर होगी बात, यहाँ से आपने बाय देखनी है, ठीक है। न्यूज के अंदर भी ये लेवल वैलिड हो सकता है। क्लियर होगी बात, क्योंकि मार्केट में करंट मार्केट अभी नीचे है काफी, ये वाला लेवल रिस्की है, ये वाला लेवल वैलिड है, ठीक है। न्यूज के अंदर तो न्यूज के अंदर हमने जीबीपी जेपीवाई के भी लेवल 2 देख लिए हैं, ये इनफ है आज के लिए। इंशाल्लाह अगर इसके अलावा कोई बनी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा।
जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी करें और शेयर लाजमी करें ताकि सारे लोग फायदा उठा सकें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।